नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस पेपर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न जो कि अनिवार्य है, जिसमें प्रश्न है कंप्यूटर शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? स्रोत भाषा किसे कहते हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? मतीराम की 3 रचनाओं के नाम लिखिए। रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? दूसरा प्रश्न किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हम एक कुटुंब बनाकर यात्रा करने हैं आए, सुनकर यह दिव्य तपोवन जिसमें अब अघ छूट जाए। मनु ने कुछ कुछ मुस्कुराकर कैलाश और दिखलाया, बोले देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। मनु शब्द से आपको ध्यान आना चाहिए कि ये किस कविता में से है। कामायनी का आनंद सर्ग है। उन्नति अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला है। ध्यान कीजिए, भारत के अतीत का गौरवगान हो रहा है, तो कौन सी कविता होगी? अगला अंतरा विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो दुख की बदली कविता है महादेवी वर्मा की। युगों से विश्व में विश्व वायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दवाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर को खोजते कोई बड़ा आधार थे शब्द। तो ध्यान करें कौन सी कविता है जिसमें युद्ध के बारे में बात हो रही है कि युद्ध का बहाना ढूंढ रहे थे। जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर का साहित्य परिचय दोनों में से एक करना है। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, मैं कवि की चेतना को स्पष्ट कीजिए। आंसू एक विरह काव्य है, स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक करना है। 7 नंबर का है। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विधवा शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रतिपाद्य का अर्थ, उसका उद्देश्य बताइए, संदेश बताइए। कौन तुम मेरे हृदय में शीर्षक कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। जयद्रथ वध शीर्षक कविता के कथ्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन आए, कोई 2 करने हैं। रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल के नामकरण के बारे में लिखना है, कौन कौन सा नाम किस किसने दिया। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। रीतिकाल की विशेषताएं बतानी है। अगला प्रश्न है 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो 4-4 नंबर के हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना कहाँ तक उचित है, स्पष्ट कीजिए। रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं बताइए। रीतिकालीन नीति काव्य पर प्रकाश डालिए, यानी ये रीतिकाल में नीति काव्य किसने लिखा है, तो नीति काव्य को आपने स्पष्ट करना है। रीतिकाल की धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनमें धार्मिक परिस्थितियां किस प्रकार की रही उसका वर्णन करना है। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है इंटरनेट की परिभाषा देते हुए उसका अर्थ समझाइए। दोनों में से एक करना है। 7 नंबर का है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईमेल पता किस प्रकार तैयार किया जाता है, तो ईमेल
कैसे तैयार की जाती है उसका सारा पैटर्न रूपरेखा तैयार करके लिखनी है। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। इन अनुवाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अनुवाद कौन कौन से प्रकार का होता है उनकी व्याख्या करनी है। एक अच्छे अनुवादक के गुण बताइए, तो अनुवादक के गुणों के बारे में बताना है। इस प्रकार यह पेपर आपके लिए लाभदायक होगा। आने वाली इस परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।